वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिज़िक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम के लिहाज से। इसका हम यूनिट नंबर 11 लेकर चल रहे थे, सेकंड वाला चैप्टर। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को ये वाला टॉपिक कराया था, हरारत की मुंतकिली के इस्तेमाल। इसके अंदर हमारे पास ये 2 से 3 चीज़ें थी। मैंने आप लोगों को डायग्राम की मदद से भी एक्सप्लेन कर दी थी, वैसे भी आप लोगों को बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें इसमें से शॉर्ट आ सकती हैं और लोगों की इस तरह से बन के आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लास्ट वाला टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर का जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। डिफाइन जो है मैं आप लोगों को बाद में क्लियर करता हूँ इसकी तारीफ। पहले हम यहाँ से देख लेते हैं ग्रीन हाउस में टेम्परेचर का बरकरार रहना। उसके बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला पैरा ना, इसमें वो सिर्फ ग्रीन हाउस की बात करेगा, ग्रीन हाउस की बात करेगा। आगे वाला ये जो पैरा है हमारे पास, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो पहले हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को इस डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को रीड करके बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें क्लियर करनी है। जिन्होंने पक्की पकाई खीर लेनी है वो थोड़ा सा वेट करें। पहले कंसेप्ट वाले स्टूडेंट्स सामने हैं, उनको कंसेप्ट देते हैं, उसके बाद आप लोगों को बता दें कि ये वाली आप लोगों ने लाइनें याद कर लेनी, या शॉर्ट में या लॉन्ग में इस तरह से आ सकते हैं। ये जो टॉपिक है इसको आप लोगों ने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी तरह से तैयार करना है। अब इसमें देखिए, ये हमारे पास आप लोग फॉर एग्जांपल इस तरह से समझ लीजिए, हमारे पास ये एक कमरा है, या आप लोग कह रहे हैं जैसे हमारा घर होता है, घर ही आप लोग इसको समझ लें। अब इसमें बाहर ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास जो ले रहे हैं, ये इसको आप लोग हमारे पास इसके ले रहे हैं, आप लोग ऐसे समझ लीजिए हमारे पास ग्लास के या प्लास्टिक की समझ लें। और ये हमारे पास सूरज है जी, यहाँ से हमारे पास रेडिएशंस आ रही, मीन एनर्जी आ रही, एनर्जी हरारत आ रही है। अब यहाँ पे कुछ जो रेडिएशंस आ रही हैं, इनका जो हमारे पास वेवलेंथ होती है, कुछ की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, कुछ की वेवलेंथ कम होती है। एक बात याद रखें, जो एनर्जी है हमारे पास, एनर्जी हमारे पास इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ के साथ इन्वर्स होता है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या, लैम्डा वेवलेंथ लैम्डा होती है। मीन एनर्जी ज़्यादा होगी तो लैम्डा वहाँ पे क्या होगा हमारे पास, मीन वेवलेंथ कम होगी। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा, तो फिर एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कम होगी। ये इनका इन्वर्स रिलेशन है, एक चीज़ ज़्यादा होगी दूसरी कम होगी, एक ज़्यादा तो दूसरी कम होगी। इस तरह से आप लोग ने इसको देखना। अब इसमें देखिए सूरज से ये ले रहा है, फर्ज कर ले कि हमारे पास ये हमारे पास यहाँ से वेवलेंथ आ रही है, इनकी वेवलेंथ है ज़्यादा। जैसे इनकी ज़्यादा होगी तो आगे क्या लगा हुआ है, प्लास्टिक का ये शीशे का ग्लास लगा हुआ है, तो इनको रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये इसके अंदर नहीं जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास कह ले कोई घर में क्या चीज़ें पड़ी होती है, कोई ये जैसा कि यहाँ पर उसने पौधे बनाए, पौधे बने हुए हैं, पौधों के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम कोई चारपाई वगैरह ले लेते हैं, वो भी हमारे पास घर में कोई भी ज़रूरत का सामान पड़ा हुआ है, कह ले कि हमारे पास इस रूम के अंदर कोई ज़रूरत का सामान पड़ा है। अब इसके अंदर जो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो इसको रिफ्लेक्ट करके, तो वापस आप देखिए ये क्या कर रही है, वापस ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगी। जिनकी वेवलेंथ कम होगी वो इस ग्लास को क्लोज करके एनर्जी क्या करेगी, एनर्जी इसके अंदर दाखिल हो जाएगी, मीन इस रूम के अंदर दाखिल हो जाएगी। जैसे ही इसके अंदर दाखिल होगी, अब ये क्या करेगी, इन पौधों को हमारे पास क्या करेगी, जो इसके अंदर पड़ेंगे एनर्जी यहाँ से जज़ब करेंगे। जो हरारत बाहर से आई है वो इसको यहाँ पे एनर्जी जज़ब करेंगे, तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एनर्जी यहाँ से कम हो जाएगी। पहले हम क्या करें, एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है, तो इसीलिए हमारे पास ये रूम के अंदर हमारे पास एनर्जी दाखिल हुई ना। तो जैसे ये अंदर सामान पड़ा हुआ है, जो भी दरख्त है हमारे पास, कोई घर की ज़रूरत सामान पड़ा हुआ है, वो क्या करेंगे, इस एनर्जी को जज़ब कर लेंगे। जज़ब करेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा, लैम्डा बढ़ेगा तो लैम्डा ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जिनकी लैम्डा, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फिर ये अंदर दाखिल नहीं हो सकती, ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। अब ये तो अंदर आके फंस चुकी हैं, अब ये बाहर नहीं एनर्जी जाने वाली। यहाँ से वेवलेंथ क्या होगी, इनकी वेवलेंथ बढ़ गई है तो ये बाहर नहीं जा सकते, ये फिर वापस हमारे पास क्या हो जाएगी, इसी के अंदर ही रहेंगी। अब इसके अंदर रहेंगी तो ये दूसरी चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये अंदर क्यों रहेंगी, इसका टेम्परेचर जो हमारे पास होगा, एनर्जी हमारे पास हरारत है, टेम्परेचर देने से पौधे की जो नशोनुमा होगी, पौधे ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल सकते हैं, मीन इनकी नशोनुमा अच्छी हो सकती है। अब इसको हम रीड कर लेते हैं। ये देखिए सारा का सारा वही चीज़ है। अब यहाँ से हम इसको रीड कर लेते हैं कि किस तरह से बन के आना है। अब इसमें सिर्फ यही कहानी चल रही है। इसको एक दफ़ा दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एनर्जी का जो रिलेशन है वेवलेंथ के साथ क्या होता है,
इनवर्स होता है, डायरेक्ट नहीं होता, इनवर्स होता है। एक चीज़ बढ़ने की दूसरी चीज़ कम होगी, मीन एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, या वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फिर एनर्जी वहाँ पे कम होगी। सेम वो कहता है कि ये हमारे पास सन है, सूरज से रेडिएशन के जरिए हरारत आ रही, एनर्जी आ रही, इसके अंदर दाखिल होगी। जिनकी वेवलेंथ कम होगी वो एनर्जी इनके अंदर दाखिल होगी, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो शीशे के साथ रिफ्लेक्ट होगी, इनके साथ टकरा के ये ऊपर की तरफ वापस जाएंगे, ये अंदर दाखिल नहीं हो सकती हैं। अब जिनकी वेवलेंथ कम है वो अंदर दाखिल होंगी तो एनर्जी अंदर आके क्या हो जाएगी, इनको मिलेगी। ये जो हमारे पास पौधे लगे हुए हैं, दरख्त या कोई और चीज़ घर में जरूरत की चीज़ें पड़ी हैं, वो जज़ब करेंगी एनर्जी। जज़ब करने की वजह से क्या करेगी, एनर्जी हमारे पास ये जज़ब करेंगी तो एनर्जी यहाँ पे कम हो जाएगी और वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो ये बाहर की तरफ जाने की वेवलेंथ कोशिश करेगा। लेकिन आगे हमारे पास क्या है, शीशे का ग्लास लगा हुआ है जिसकी वजह से बाहर नहीं जा सकती, एनर्जी अंदर आके हमारे पास क्या हो जाएगी, फंस जाएगी, तो एनर्जी अंदर रहेगी। तो जिसकी वजह से ये जो पौधे लगे हुए हैं इनकी अच्छी खासी क्या हो जाएगी, नशोनुमा अच्छी हो जाएगी। साथ में उसने एक हमारे पास दरवाज़ा लगा हुआ है, क्या है कि हमारे पास ये भी ठंडा या गर्म करने की एनर्जी जो मशीनी तरीके से फ्रेम किया जाता है। तो ये एक क्या है कि हमारे पास डोर लगा हुआ है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना। अब इसमें देखें तो आप लोगों ने याद किस तरह से करना है, ग्रीन हाउस में टेम्परेचर को बरकरार किस तरह से रखा जाता है। यहाँ से वो सवाल कर रहा है कि ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर किस तरह बरकरार रहता है। ये फर्स्ट वाला आप लोगों ने यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर करना है, इसका जवाब जितना मैं बताऊंगा उतना आप लोगों ने लिख देना है। अब इसमें देखिए यहाँ से इसका जवाब हमने लिखना स्टार्ट करना है। सूरज से आने वाली शुआओं में कम वेवलेंथ है, सूरज से आने वाली शुआएं के कम वेवलेंथ, रोशनी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और ज़्यादा वेवलेंथ वाले इंफ्रारेड रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है और ज़्यादा वेवलेंथ क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशंस है। इंफ्रारेड रेडिएशंस शामिल होती हैं शीशा और प्लास्टिक जैसे शफाफ मटेरियल कम वेवलेंथ शुआओं को अंदर जाने देता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम से भी बता दिया है, जो हमारे पास जिनकी कम वेवलेंथ होगी वो इसको शीशा अंदर जाने देगा, लेकिन ज़्यादा वेवलेंथ वाली वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस को बाहर जाने नहीं देता, यानी हरारत अंदर फंस जाती है। यहाँ तक आप लोगों ने इसके शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर लिख देना। अगर आगे लिखना चाहते हैं लिख दें, लेकिन इतना लिख दें कि इंशाल्लाह आप लोगों को इसके पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। इतना भी काफ़ी शॉर्ट है तो शॉर्ट में इतना ही लिखें। अगर लोगों में आता फिर ये सारा आप लोगों ने इसके अंदर लिखना है। अब इसको हम रीड कर लेते हैं, आगे भी देखें तो वही बात है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे आसानी के साथ समझा दिया। अब देखिए सूरज की शुआएं ग्रीन हाउस के अंदर मौजूद पौधों, मिट्टी और अशिया को गर्म करती हैं। सूरज की जो शुआएं हैं, एनर्जी आ रही है, इसके अंदर मौजूद पौधे हैं, मिट्टी है, जो हमारे पास गर्म अशिया को गर्म करती हैं और ये अशिया हरारत को ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन की सूरत में खारिज करती हैं। रेडिएशन की सूरत में क्या करेंगी, खारिज करेंगे। शीशा या प्लास्टिक की चादरें इस रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देती। इस रेडिएशंस को बाहर क्यों नहीं जाने देंगी, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा हो चुकी है, एनर्जी जज़ब कर ली है, फिर इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इसीलिए वो इनको बाहर नहीं जाने देती। उसके बाद देखिए जी, उससे वापस अंदर रिफ्लेक्ट कर देती, वापस अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देती, तो अंदर ही रहेंगी। इसी वजह से ग्रीन हाउस के अंदर गर्म माहौल कैम रहता है। गर्म माहौल क्या रहेगा, कैम रहेगा, जो पौधों की नशोनुमा के लिए मौजू है। तो यहाँ तक अगर लोगों में आ जाए फिर आप लोगों ने ये वाला लिख देना शॉर्ट में, फिर इतना ही आप लोगों ने इसको लिख देना है। उसके बाद बात करते हैं ज़मीन पर ग्रीन हाउस का इफेक्ट का क्या असर होता है। पहले हमने सिर्फ ग्रीन हाउस पढ़ा है, ये ग्रीन हाउस के बारे में। अगर वो कि ज़मीन पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या असर होता है, तो इसको हम पहले डायग्राम से देखें। सेम वही तरीका है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, सारा का सारा वही है। अब देखो उसने लिखा हुआ है कि ज़मीन का माहौल भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह ही काम करता है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें चेंज है। इसको हम देखते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सन सूरज है और ये हम ले लेते हैं अर्थ है। यहाँ से इसको रेडिएशंस के जरिए क्या कर रही है, एनर्जी मिली है, यहाँ से वेवलेंथ आ रही है। अब कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और कुछ को वो अंदर जाने दे रहा है। मीन अर्थ के अंदर ये जो हमारे पास वेवलेंथ आ रही है वो अंदर जाने दे रहा है। अब यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ लगी नहीं हुई जिसको ये रिफ्लेक्ट करे, जिसके पहले यहाँ पे तो ग्लास है ना, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लगी हुई है। अब इसकी जहाँ पे जो रोल प्ले करेगा ना, वो तो उसने 2 गैसेज बताई हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी के बुखारात हैं। ये 2 गैसेज आप लोगों ने नाम भी याद रखने हैं। ये 2 गैसेज इस ग्लास का रूल अप्लाई करेंगे। अब देखिए जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो क्या करेंगे, इनको रिफ्लेक्ट कर देंगे, वो वापस की तरफ चली जाएंगी, और जिनकी वेवलेंथ कम होगी तो वो ज़मीन के अंदर चली जाएंगी। तो ज़मीन के अंदर जाके अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो बरकरार रखेंगी। मीन ज़मीन का टेम्परेचर इसकी वजह से बरकरार रहता है। तो इसको भी आप लोग डायग्राम देखें, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आता होता है, ये हम लास्ट पे क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे इसको रीड करें। अब इसमें देखो उसने कहा माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के बुखारात और कुछ दूसरी गैसेज सूरज की हरारत का एक हिस्सा ज़मीन के आसपास रोक लेती है, इससे ज़मीन का टेम्परेचर
टेम्परेचर मुतदिल रहता है। यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। अगर ये शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ज़मीन पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पर क्या असर पड़ता है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। उसके बाद आगे भी तारीफ है ये सारी ग्लोबल वार्मिंग की, यहाँ से इसकी तारीफ स्टार्ट हो रही है। अब देखिए पिछले चंद सालों में फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत बढ़ गई है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट मजीद मजबूत हो गया है। इसके नतीजे में ज़्यादा हरारत माहौल में फंस जाती है और ज़मीन का औसत टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो औसत टेम्परेचर किस तरह से, अब देखिए जिनकी यहाँ से जो हमारे पास रोशनी या एनर्जी आ रही है, जिनकी वेवलेंथ कम है वो ज़मीन के अंदर चली जाएंगी। अब यहाँ पे आके इनकी एनर्जी जज़ब होगी। जितनी भी ज़मीन के अंदर हम लोग रह रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं अर्थ के अंदर, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एनर्जी को बहुत तेज़ी के साथ जज़ब करती है। जज़ब करेंगी तो फिर इनकी एनर्जी तो होगी कम, क्योंकि एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है वेवलेंथ के साथ के कम। एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगी, एनर्जी यहाँ पे कम हो जाएगी और वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में पानी के बहरात की दो गैसेज हैं। अब ये इसको बाहर नहीं जाने देगी, इसको इसके अंदर ही रखेंगी, इसका टेम्परेचर बरकरार रखने की वजह से, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ज़मीन का टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसमें बात देखो, उसके बाद यहाँ पे यही बात करें कि इसका औसत टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस अमल को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने ये शोर में आज इतनी लिख देनी है। उसके बाद कहते हैं टेम्परेचर में ये इजाफा दुनिया भर के मौसमी निज़ामों पर संगीन असरात डालता है, जैसे मौसमों में बेतरतीबी, बर्फ का पिघलाव, समुद्री सतह का बढ़ना और शदीद मौसमों का बढ़ जाना। इधर तक आप लोगों ने ये लॉन्ग में आज फिर सारा का सारा लिखना है। शॉर्ट में आज यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शॉर्ट बन गया, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शॉर्ट बन गया। अब इसमें जो ये साइड इन्फॉर्मेशन है इनको भी हम देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। पहले आप लोग ये डिफाइन क्लियर करें। अब देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप लोगों को समझा क्या चुका हूँ, ये आप लोग खुद भी बना सकते हैं। अब देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट इस अमल को कहते हैं जिसके जरिए जमीन का माहौल सूरज की हरारत के एक हिस्से को अपने अंदर रोक लेती है। सूरज की जो हरारत आ रही है अपने अंदर एक हिस्से को रोक लेती है, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर ज़िंदगी के लिए मुनासिब रहता है। मीन जी इतना टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता कि हम यहाँ पे रह ही ना रह सकें। तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ रह जाएगा तो हमारे लिए ख़तरात का सबब बन सकता है। मीन वो कहते हैं जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर ज़िंदगी के लिए मुनासिब रहेगा। मीन उतना को टेम्परेचर होगा कि हम आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये आप लोगों ने शोर के पॉइंट से डिफाइन कर लेनी। अब मालूमात में देखें तो कहते हैं आपकी मालूमात के लिए यहाँ पे देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट रोशनी की ग्रीन हाउस इफेक्ट सूरज की एनर्जी ज़मीन को गर्म रखती है। ये क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट सूरज की एनर्जी को क्या करती है, गर्म रखती है। उसके बाद कुछ वापस खला में वापस चली जाती है। कुछ रेज जो हमारे पास आ रही होती हैं एनर्जी से हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, वो वापस चली जाती हैं। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको ऊपर लिख लें। ये क्या है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज है। ज़मीन का टेम्परेचर तकरीबन 60 फ़ारेनहाइट है, 60 तक जाता होता है। ज़मीन का टेम्परेचर जो होता है क्या 60 फ़ारेनहाइट है, ये ज़मीन का टेम्परेचर है। कहता है अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो फिर ये ज़ीरो फ़ारेनहाइट भी हो जाता है। ज़ीरो पे अगर ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम 60 फ़ारेनहाइट तक होता है, और एटमॉस्फेयर अगर ना हो तो फिर ये 0 फ़ारेनहाइट रह जाता है। तो ये आप लोगों ने अगर एटमॉस्फेयर ना हो फिर कितना होता है, या ज़मीन का टेम्परेचर पूछ सकता है कितना होता है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिलचस्प मालूमात है, ये मैं आप लोगों को क्लियर करवा के आ चुका। अब देखो कहते हैं लोगों को ये बावर करवाया जाता है कि इंसानी सरगर्मियों से पैदा होने वाली ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाकर ज़मीन को गर्म कर रही है। हालांकि ये इस तरह से नहीं है, हकीकत नहीं है। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इसको इस तरह से समझते हैं कि जो हमारे पास ज़मीन है वो किस वजह से इफेक्ट हो रहा है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाकर ज़मीन को गर्म कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फ़ज़ा का सिर्फ 0.035% फीसद हिस्सा है। ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग एमसीक्यूज पॉइंट से मार्क कर लेना है कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी फ़ज़ा का हिस्सा कितना है 0.035% है, और ये बहुत कमज़ोर तरीन गैस है। ये बहुत कमज़ोर तरीन गैस है। इधर तक ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट से इसको भी क्लियर कर लेना है। लास्ट पे आके हमारे पास ये पॉइंट है, इसको भी हम देखते हैं, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ। अब इसमें उसने पॉइंट बना के दे दिया, कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस सूरज की एनर्जी को जज़ब करके एटमॉस्फेयर में रोक लेती है। एनर्जी क्या करती है, यहाँ पे इसको जज़ब करेगी, यहाँ पे इसको रोक लेगी, बाहर नहीं जानेगी, एटमॉस्फेरिक में रोक लेती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है जी, अगर ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा ना करती तो ज़मीन
इतनी गर्म ना होती कि इंसानी ज़िंदगी कायम रह सकती। वो कहता है कि अगर ये इनको इफ़ेक्ट ना करती, ग्रीन हाउस पैदा ना करती, तो ज़मीन इतनी गर्म हो जाती कि हमारी जो ज़िंदगी ये मुश्किल हो जाती। अब इसमें यहाँ तक ये करना है, एक मैं आप लोगों को ये लाइन बताना भूल गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार कर लें और ज़बानी याद करनी है इसको। अगर ये अमल ना हो, वो कहते हैं ये अगर अमल ना हो तो इतनी ठंडी हो जाएगी ज़मीन, इतनी ठंडी हो जाएगी कि मौजूदा शक्ल की ज़िंदगी बरकरार ना रह सकेगी। जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो हमारी बरकरार ना रह सकेगी अगर ये अमल ना हो। जैसा कि ये सूरज से लेर आ रही हैं, यहाँ से वापस जा रही हैं, इस तरह का अगर अमल ना हो तो फिर हम ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मैंने इनके लिए शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने। अगर तो लॉन्ग में आ जाए तो फिर जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, पहले आप लोग अब देखें, यहाँ से आप लोगों को क्लियर कर लेना है कि ये सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डिफाइन क्लियर की तारीफ लिखनी लॉन्ग आ जाए। ग्रीन हाउस इफेक्ट में टेम्परेचर कवर करे, इसकी हेडिंग देके लिखना है। ये सवाल आप लोगों ने लिखना है तो लिख लें, या आप लोग यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये सवाल लिखना है लिख लें, अदरवाइज बल्कि इसके सवाल के आप लोगों ने हेडिंग बना लेने, इसकी हेडिंग 1 बना के इसी के अंदर हेडिंग बना के आगे आप लोगों ने लिख देने। उसके बाद है ज़मीन पर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ज़मीन पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की हेडिंग देके यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग की हेडिंग देनी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें, या आगे आप लोग हेडिंग देंगे टेम्परेचर में इजाफा, टेम्परेचर में इजाफा की हेडिंग देके इधर तक लिख देंगे। ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, पहला तो ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ से क्लियर करवा दी। ये 2 लाइनें आप लोगों ने इसकी ये कर लेनी है। उसके बाद 2 अहम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताएं। अब ये मैं आप लोगों को बता के आ चुका हूँ, बताएं कमेंट्स बॉक्स में अगर आप लोगों को पता है, जल्दी से कमेंट्स करें। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलें, आप लोगों को टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों ने कमेंट्स ज़रूर किए होंगे। अब इसमें देखें तो ये आप लोगों ने ग्रीन हाउस में हमने 2 गैसेस पढ़ी हैं, ये वाली ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात। ये 2 गैसेस ऐसी हैं जो हमारे पास इसका रूल अप्लाई करती है, ये ग्लास का रूल। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ऊपर वाला हमारे पास ग्रीन हाउस है। अब इसमें देखिए नीचे हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर करवा दिए। अब ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट के लिहाज से, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बगैर जमीन की हालत कैसी हो जाएगी, इसका जवाब भी दे चुका। एक लाइन का जो मैंने आप लोगों को कहा, ये लाइन ज़बानी लाजमी याद करनी, यही इसका जवाब है कि अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बगैर ज़िंदगी की हालत हमारी कैसी हो जाएगी, अगर ये अमल ना हो तो ज़मीन इतनी ठंडी हो जाएगी कि मौजूदा शक्ल की ज़िंदगी बरकरार ना रह सके। यही बस इतना को इसका जवाब है, ये वाला सवाल है। इसको आप लोगों ने ये 4 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को निकाल के दे दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिए। लिए जी हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को इसके ये एमसीक्यूज ये भी करवाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे, तमीरी फिक्र के सवाल भी तफसीली सवाल मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा के आ चुका हूँ। जो मैं आप लोगों को साथ बता रहा होता कि ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना। इंशाल्लाह जब हमारी कंप्लीट बुक हो जाएगी, फिर आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर लास्ट वाले चैप्टर तक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट एग्जाम के करीब आके आप लोगों को एक एक चीज़ गाइड करेंगे। अगर चैनल के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें। ये सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, तो आप लोग अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर किया करें कि आप लोगों को वीडियो किस तरह से लग रही है, समझ आ रही है नहीं आ रही। कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवा रहे हैं जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।